मैं पहले बहुत आवारागर्दी की तरह घूमता रहता था, गली गली में चक्कर काटता रहता था। सब बोलते थे तू सिगरेट पीते, गांजा पीते, गंदे लोगों के साथ रहता है। मेरे दोस्त मेरे को कहते थे बीड़ी पी ले, गुटखा खा ले, गांजा पी ले, पर मैं इनकी बातों को इग्नोर करता था क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो मेरी मम्मी मेरे साथ देने वाली है। सर, हम लोगों को पता है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं वो नशे वगैरह की लत के कारण क्राइम में आते हैं और पैसा वो उसी से हासिल करते हैं जो उनको नशे के लिए चाहिए होता है। कई बच्चे हमको पता चला है कि नशा छोड़ के सही राह पे आ गए हैं। करीब 75 जो है जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं जो पहले क्राइम कर चुके हैं। फ्रेंड के साथ घूमता था, नशे में लत पड़ गई थी, शायद नशा करने लग गया था। मतलब पूरी तरह से मैं नशे से बर्बाद होने के चक्कर में था। तो जोश अभियान में जुड़ने का मौका मिला, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आ गए। नशा नहीं करता, घर वाले भी मेरे से खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है लाइफ में, सिर्फ एक जोश अभियान के माध्यम से। स्पोर्ट्स के थ्रू इनको पॉजिटिवली एंगेज करने से ये वाली प्रॉब्लम्स जो देखी जा रही थी उनको कंट्रोल करने में या उन पे कमी पाने में मदद मिली है। कई सदियों का यही इतिहास रहा है कि किसी भी देश का युवा जिस ओर भी चला है वो देश, वो समाज उसी दिशा में आगे बढ़ा है। किसी भी देश के विकास में हमेशा से ही वहाँ के युवा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए युवा वर्ग का समाज के लिए उपयोगी न होकर गलत आदतों की ओर चले जाना किसी भी देश को कमजोर बना सकता है। युवाओं में नशे की लत उनको कितनी आसानी से अपराध की ओर धकेल देती है, ये बात हम सभी जानते हैं। और ये समस्या किसी एक देश की नहीं बल्कि दुनिया के कई विकसित देश इसका शिकार हैं और इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं जब हम भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले विकासशील देश की बात करें तो अशिक्षा, गरीबी और जानकारी के अभाव के कारण नशे और अपराध का ये जाल देश की प्रगति को रोकने का काम करता रहा है। हम सभी जानते हैं कि कम उम्र में युवा किसी भी छोटी परेशानी, असफलता, मानसिक तनाव के कारण आसानी से नशे और अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं और वहां से बाहर आने तक का सफर न जाने कितनी जिंदगियों और परिवारों को बर्बाद कर देता है। और जब हम दुनिया की सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाले देश यानी कि अपने भारत के बारे में सोचते हैं तो इस विषय की गंभीरता को जरा भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत देश के 272 जिले में प्रभावशाली रूप से देश के युवाओं को नशे से दूर रखने व उनके सामाजिक विकास के लिए जमीनी स्तर पर कई कार्यक्रम शुरू किए। उसी कड़ी में नशा मुक्त भारत अभियान के सहयोग से लाडली फाउंडेशन द्वारा दिल्ली पुलिस के युवा कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को खेल, योग, मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण के माध्यम से उनका सामरिक विकास करने के लिए जोश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस के सौजन्य से लाडली फाउंडेशन ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हम आज 5 जिलों में और 5 जिलों के 20 पुलिस स्टेशंस में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, जिसमें 8 साल से लेकर और 22-23 साल तक के जो ऐसे लड़के होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं जो डिलिक्वेंट्स होते हैं या दिल्ली पुलिस की पिंक फाइल में रजिस्टर होते हैं, पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं, नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, ऐसे लड़कों को दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल्स के साथ मिलकर के हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उसके बाद उनको 3 फेजेज़ में हम ट्रेनिंग कराते हैं। जिसमें हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें वॉलीबॉल और फिटनेस, डांस की एक्टिविटीज़ इसमें रहती है। साथ ही साथ इसमें इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रहती हैं। वो मेंटली हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें, इसके लिए हम उनको योगा भी कराते हैं। वो फ़न एक्टिविटी रहें, इसलिए हम उनको डांस में भी इन्वॉल्व करते हैं और ये सब हम उनको डार्क आवर्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो शाम का खासकर जो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग नशे में लिप्त रहते हैं या क्राइम में लिप्त रहते हैं, इन आवर्स में हम उनको बिजी रखते हैं। साथ ही देश के प्रख्यात अस्मिता थिएटर ग्रुप के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए 150 से अधिक झुग्गी बस्तियों में
विशेष अभियान द्वारा 1 लाख लोगों को जागरूक किया गया। अगर कोई मुझसे कहे कि नशा कर ले भाई, तो मैं कहूँगा दोस्त नो थैंक्स। मैंने फैसला किया है कि मैं अब नशा नहीं करूँगा। थोड़ी सी संयम और जिंदगी भर की खुशी। मेरे दोस्तों ने कहा कि ड्रग्स ट्राई कर, ड्रग्स बहुत कूल होते हैं, लेकिन जब मैंने खुद ड्रग्स ट्राई किए तो मैंने जाना कि ड्रग्स आर नॉट कूल। अगर किसी को नशे की लत लग जाती है तो उसके लिए जरूरी है सही इलाज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसे नहीं चाहिए आप लोगों की उठी हुई नशा मुक्ति अभियान जो उनका है NISD है, उनके सपोर्ट से हम लोगों ने जोश कार्यक्रम करवाया जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, और जिसमें 1100 के करीब लड़के अभी तक ट्रेन किए जा चुके हैं, जिसमें इनको आउटडोर ट्रेनिंग, चाहे वो योगा की हो, डांस की हो, चाहे गेम्स की, वॉलीबॉल वगैरह की हो, वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये लोग सही पथ पे रह सकें और इनका समुचित तौर पे विकास हो सके। लाडली के साथ मिलके भी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य ये है कि इन बच्चों में से हम ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएँ जिनको हम युवा की आगे ट्रेनिंग दें, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दें, ताकि वो अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए एक मिसाल बन सकें और जुर्म से दूर एक सही दुनिया में जा सकें, जहाँ पे वो अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख सकें। कार्यक्रम का पहला महीना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा। जरूरतमंद युवाओं को चिन्हित करना, फिर उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रेरित करना, कई ऐसे पेशेवर समूहों का सामना करना जो इन युवाओं को नशे का सामान बेचने व इनको अपराध की तरफ धकेल कर इनसे पैसा कमाते हैं। हमें भी सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी खेलना चाहते हैं, हम गंदी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। जो हमें नशा करवाने करते हैं, हम उनसे दूर भाग जाते हैं, और वो हमें नशा करवाने की कोशिश करते हैं तो हमें वो मारते हैं। हम नहीं। पंजीकरण के युवाओं की रुचि के अनुसार उन्हें वॉलीबॉल, फिटनेस, डांस के प्रशिक्षण के लिए चयन करके अलग अलग टीम बनाई गई है। सभी युवाओं को रोजाना शाम के समय खेल प्रशिक्षण में व्यस्त रखकर उनकी क्षमता का विकास किया जा रहा है। वह योग और काउंसलिंग के माध्यम से बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी विकसित करने, उनको मानसिक रूप से स्वस्थ रखने समेत रोजाना प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सभी को पौष्टिक फलाहार के रूप में खाने के लिए केले दिए जाते हैं। मेरे दोस्त मेरे को कहते थे बीड़ी पी ले, गुटखा खा ले, गांजा पी ले, पर मैं इनकी बातों को इग्नोर करता था, क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो मेरी मम्मी मेरे साथ देने वाली है, तो मैं इसलिए अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार का नाम रोशन करना चाहता था। तो मैंने जोश अभियान के बारे में सुना, तो इसलिए मैंने उसे ज्वाइन किया। तो उसमें मेरे को हेल्दी चीज़ें सिखाई गई, डांस सिखाया गया, और मेरे पुलिस अंकल से दोस्ती हुई, बहुत अच्छे दोस्त बने। मैं पहले बहुत आवारागर्दी की तरह घूमता रहता था, गली गली में चक्कर काटता रहता था। सब बोलते थे तू सिगरेट पीते, गांजा पीते, गंदे लोगों के साथ रहता है। फिर मेरे को एक बार किसी ने बोला भी तू ट्राई कर, फिर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना है। अपने फ्रेंड के साथ घूमता था, नशे में लत पड़ गई थी, शायद नशा करने लग गया था। मतलब पूरी तरह से मैं नशे से बर्बाद होने में चक्कर में था। तो जोश अभियान में जुड़ने का मौका मिला, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आ गए। नशा नहीं करता, घर वाले भी मेरे से खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है लाइफ में, सिर्फ एक जोश अभियान के माध्यम से। जोश अभियान ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मैं थैंक्स बोलता हूँ जोश अभियान को, नशा मुक्ति को, प्लस दिल्ली पुलिस को। मैं पूरे तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरी पूरी लाइफ चेंज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अब मैं एक अच्छी राह पे चल रहा हूँ, अच्छा कुछ काम करने निकल रहा हूँ। मेरे घर वाले भी मेरे को कहीं रोकते टोकते नहीं है। पहले तो ऐसा होता था कि हमारे घर वाले भी हमें रोकते थे, क्योंकि हम कुछ गलती संगत में पड़ चुके थे। हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि वो नशा करते हैं। अगर उनके साथ हम चीज़ ये ना करें तो वो हमसे दुश्मनी कर बैठे। अपने बच्चों में आए इस सकारात्मक बदलाव को देखकर उनके माता पिता भी काफी खुश हैं। मैं दक्षिणपुरी में रहती हूँ और मैं की मम्मी हूँ, और क्या कहते हैं यहाँ का माहौल इतना बेकार है कि हरदम मेरे को टेंशन रहती थी, क्योंकि यहाँ के बच्चे आधे से ज़्यादा गलत संगतों में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे नशे की लत में और क्या कहते हैं ड्रग्स की लत में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन रहती थी। जोश प्रोग्राम के माध्यम से मेरे बच्चे को बहुत सपोर्ट मिली, जिससे कि मुझे टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि इसके माध्यम से
मुझे ये लगा कि मेरा बच्चा गलत संगतों में और गलत आदतों से पढ़ने से बच गया। प्रत्येक लोकेशन पर इन युवाओं के लिए विशेष प्रेरणादायक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी को नशे से दूर रहकर अपने परिवार व समाज के प्रति एक आदर्श युवा बनने के लिए लगातार पुलिस के बड़े अधिकारियों का उनसे आकर मिलना, उन्हें मोटिवेट करना हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिससे सभी युवाओं की रोजाना भागीदारी को बनाए रखने में काफी मदद मिलती है। कार्यक्रम को रोमांचित बनाए रखने व प्रशिक्षण को और सघन बनाने के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्वयं IPS अधिकारी उनके साथ खेलकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं और देश व समाज के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। रोशनी आपको बाहर आपको ढूंढते रहते हैं, वो आपके अंदर ही है। सच्चाई का रास्ता आपके अंदर ही है। सच्चाई के रास्ते पे जो रोशनी चाहिए वो आपके अंदर ही है। यही था कि किस तरह से जो जुवेनाइल्स हैं उनको क्राइम की दुनिया से निकाला जाए, क्राइम से बचाया जाए। और ज़्यादातर हम लोगों को पता है कि जो जुवेनाइल्स होते हैं वो नशे वगैरह की लत के कारण क्राइम में आते हैं और पैसा वो उसी से हासिल करते हैं जो उनको नशे के लिए चाहिए होता है। कई बच्चे हमको पता चला है कि नशा छोड़ के सही राह पे आ गए हैं। करीब 75 जो हैं जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जो पहले क्राइम कर चुके हैं, और 75% बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंट हैं। बट बाकी बच्चों से फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो बाहर का सपोर्ट था वो हम लोगों ने दिया, बट जो ब्रेन चाइल्ड है, जो अंदर से जो फील्ड वर्कर्स हैं, वो लाडली फाउंडेशन के लोग हैं। बीट वालों ने ही जाके पेरेंट्स को मोटिवेट किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है। और कई पेरेंट्स ऐसे भी थे जो नहीं चाह रहे थे बच्चे आएँ, बट फिर भी ये सोच के कि दिल्ली पुलिस है, हमारे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, तो बच्चों को भेजा गया और आप उसका परिणाम देख ही रहे हैं। तो इसमें जो रियल हीरोज़ हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो बीट स्टाफ। इन एरियाज़ में प्राय देखा जाता है कि जुवेनाइल या नाबालिग बच्चे गली नुक्कड़ों पर शाम के टाइम खड़े रहते हैं, अंधेरे के टाइम में पार्क्स में भटकते रहते हैं। इससे ना सिर्फ क्राइम के रेट में इजाफा होने की संभावना रहती है, बल्कि इन बच्चों को नशे आदि की प्रवृत्ति भी इनमें डेवलप होती है। स्पोर्ट्स के थ्रू इनको पॉजिटिवली एंगेज करने से ये वाली प्रॉब्लम्स जो देखी जा रही थी उनको कंट्रोल करने में या उन पे कमी पाने में मदद मिली है। सो नो डाउट दिस प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर। प्रोग्राम्स लाइक सच कैन go a big way in helping check juvenile delinquency of all types. इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये रही कि लड़कों को शाम में ट्रेनिंग दी गई, जिसके कारण वे उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहा और इन लड़कों को नशे और क्राइम से डाइवर्जन भी ज़्यादा हो सका। ओवरऑल इस तरह की एक्टिविटीज़ क्राइम रोकने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर जारी इस कार्यक्रम में भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान व प्रधानमंत्री जी के नए भारत के संकल्प को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। नशा मुक्त भारत अभियान मंत्रालय के सभी प्रोग्राम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम उभर के आए हैं, क्योंकि नशा मुक्त भारत अभियान जो है देश के युवाओं के साथ काम करता है और इसलिए इट्स एन इन्वेस्टमेंट इनटू द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अभी 272 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभियान जो है ज़ोरदार चल रहा है। उसमें दिल्ली में लाडली के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पैक्ट के वजह से ये प्रोग्राम जो है, ये जोश के नाम से जो बुलाया गया, ये काफ़ी हद तक इसमें हम इम्पैक्ट हम दिखा पाए। ऑलमोस्ट अबाउट 1000 यूथ जो है दिल्ली के कई स्लम्स में, उनको एक अच्छा रास्ते में लाने में ये जोश का कार्यक्रम जो है बहुत सफलीकृत हुआ है। इसलिए हम जोश के और उसमें जो पार्टिसिपेट किए उनको और दिल्ली पुलिस को हमारे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसका ये मॉडल जो है अभी बहुत जगह पे रेप्लिकेट करने के लिए तैयार है। इसके बारे में हम पूरी तरह सोच विचार करके इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये वक्त ही तुझे सिखाएगा, ऐसे संघर्ष की पटरी पर तेरा हुनर ही तुझे बढ़ाएगा, तेरी तपती मेहनत के पैसे
लड़का आप सबके लिए वो मिसाल है जो ये सोच लेते हैं कि हमारी जिंदगी रुक गई है। तो जिंदगी कभी रुकती नहीं है, कोई आपके साथ हो या ना हो, अगर आप खुद के साथ हो तो हम सब आपके साथ हैं। तो सबसे पहले क्या सीखना है कि हम खुद अपने साथ हैं या नहीं हैं, हम खुद अपने प्रति ईमानदार हैं या नहीं हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो